हरे कृष्णा राधे राधे। पिछल में धरा तुम्हारा पीर जी पधारिया। घनी घनी खम्मा बाबा राम देव जी हो बाबा राम देव जी। आज आप सुनेंगे बाबा रामदेव जी की कथा। अगर ये आपको कथा अच्छी लगे तो आखिरी तक जरूर देखिएगा। बाबा रामदेव जी कृष्ण अवतार थे। दूज के दिन राजस्थान के पोखरणा के ताम्रवशी राज अजमल जी के यहाँ हुआ था। भादुरेड़ी बीज रो चंदो करे प्रकाश। रामदेव बन आयशो राखियो विश्वास। राजा अजमल जी श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी कोई विडंबना थी। वह निसंतान थे, जिनके कारण वह काफी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो कि द्वारकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिन में जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे, तो रास्ते में उनके राजा अजमल मिल गए। किसान उन्हें देखकर वापस घर की तरफ जाने लगे। यह देखकर राजा ने पूछा, क्यों वापस जा रहे हो? तो किसानों ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आने से अपशगुन हो जाता है। अपशगुन के समय में हम बुराई नहीं करेंगे। राजा ने जैसे ये सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के महिस्सा होने के नाते उन्हें किसानों को तो कुछ नहीं कहा, पर घर वापस आकर काफी निराश और परेशान हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मनसा के साथ द्वारकाधीश पहुंचे और भगवान द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। और मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यवस्था कह दी। अपनी सारी बात करने के बाद जो मूर्ति को एकटक देखते रहे, उन्हें ऐसे लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देखकर अजमल जी को गुस्सा आया और उन्हें प्रसाद रूपी लड्डू, जो कि द्वारकाधीश के लिए लाए थे, वह मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। यह सब वाक्य देखकर मंदिर में स्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गया है। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ, समुद्र में जाकर उससे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवे की दूज के दिन राजा अजमल के घर में पुत्र के रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा, आपको यह चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। यह सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुए और अजमल ने भगवान से, मुझे अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप मेरे घर आए हैं? भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर जाऊंगा तो आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बना जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी घर लौट आए, अपनी रानी को सारी बात बताई। उनके निश्चित समय के बाद भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने वीरमदेव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मैना देव के गर्भ में जन्म लिया। 9 महीने बाद भगवान भादवे की दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। बाबा रामदेव जी बाल्य अवस्था में ही लीलाएं दिखानी प्रारंभ कर दी थी। पालने में प्रकट होने के बाद अपनी माता मैना देव को चमत्कार दिखाया। उनके आंचल से दूध की धार बालक रूपी रामदेव के मुख में गिरने लगी और माँ मैना देवी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। छोटी सी उम्र में दर्जी द्वारा कपड़े के घोड़े पैर बैठ उसे आकाश में उड़ा ले गए।
जब भैरव राक्षस को इन सब बातों का पता चला तो राक्षस ने अपने छोटे भाई को रामदेव और उनके भाई बीरमदेव को पकड़ने भेजा। तब भगवान श्री रामदेव ने घोड़े पर सवार होकर राक्षस को भाले से मारा। राक्षस के मरने के बाद उनके राज्य की जनता पर भैरव राक्षस ने अत्याचार करना बंद कर दिया। राजा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध करके राज्य की प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराया। एक दिन जब रामदेव जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में व्यापारी लाखा बाजरा बैलगाड़ियों में मिश्री भरकर पोखरने की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में घोड़े पर आ रहे रामदेव जी ने उनकी भेंट हुई और उन्हें पूछा कि गाड़ी में क्या है। तब लाखा ने कहा, महाराज नमक भरा है। तो रामदेव जी ने कहा, जैसे तेरी भावना। यह कहते ही गाड़ी की सारी मिश्री नमक बन गई। तब लाखा बाजरे की अपने झूठ पर पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत भगवान रूपी रामदेव से माफी मांगी। तब उन्होंने नमक को मिश्री में बदल दिया। इसके अलावा रामदेव जी के ढेरों बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनसे उनके चमत्कार के बारे में पता चलता है। इन चमत्कारों को रामदेव जी का पर्चा दिखना भी कहते हैं, जो कि आम भाषा में बहुत प्रचलित हैं। कहते हैं कि भगवान रामदेव कलयुग के अवतारी थे और शैया पर विराजमान महाशक्ति विष्णु का अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में अवतार भगवान रामदेव के रूप में लिया था। उन्होंने कोढ़ियों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को भी आंख दी। कहते हैं कि बाद में उन्हें पोखरण राज्य अपनी बहन लाछाबाई को दहेज में दे दिया और उन्नीचे के राजा बने। उनके दरबार में अर्जी लगाने वालों पर पीड़ित लोग ठीक हो रहे थे। इसलिए रामदेव जी को रामसा पीर भी कहते हैं। बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने मक्का के पीर आए थे। जब उन्होंने परीक्षा के बाद वापिस जाने के लिए आज्ञा मांगी तो रामदेव जी ने कहा कि आप वापिस नहीं जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि पीरों के बाबा कहा जाता है और पीर रामदेव जी पीरों के भी पीर थे। इसलिए उन्हें लोग बाबा कहकर पुकारते थे। जय बाबा रामदेव री, जय बाबा रामदेव री, जय बाबा राम। इसके बाद बाबा रामदेव जी ने समाधि ले ली थी। समाधि लेने से पहले सब वासियों को यह संदेश दिया था। बाबा रामदेव जी ने भक्तों और उन्नीचे वासियों को यह संदेश दिया था और फिर उन्हें समाधि ले ली। मैं तो चाल्या मारे गाम था सगड़ा ने राम राम, जग में चमके थारो राम, करजो चोखो चोखो काम। ऊंचो ना नीचो कोई परखो सगड़ो ओही कुण, बावण के कुण चमार, सगड़ा रोबो करतार। के हिंदू के मुसलमान एक बराबर सब हैं इंसान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, भजतो रहियो सुबह और शाम। मैं तो चाल्या मारे गाम था सगड़ा ने राम राम, था सगड़ा ने राम राम।